डीएनए में भारत में मजहबी नफरत फैला करके देश को जलाने की बड़ी साजिश का मैं एक एक पन्ना आपके सामने खोलने जा रहा हूं। हमारे पास वो सारे सबूत मौजूद हैं जो गवाही देते हैं कि कैसे देश में धार्मिक उन्माद भड़का करके आतंकवादी पूरे सिस्टम को चोट पहुंचाने में लगे हुए हैं। और इस जरा चेहरे आप पहचानिए, इन चेहरों के पीछे की असलियत भी बताऊंगा। आतंकियों के पास से पुलिस ने जो सबूत बरामद किए उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और यही प्लान मैं आज डिकोड करने जा रहा हूं। असम पुलिस के ऑपरेशन प्रघात के तहत अब तक क्या क्या हुआ है, अब तक कितने आतंकवादी पकड़े गए, कौन कौन आतंकवादी पकड़ा गया, मोडस ऑपरेंडी क्या था, आतंकवादियों के पास से क्या मिला, साजिशों के तार कहां कहां जुड़ते हैं, ये पूरी डिटेल में आज आपको देने जा रहा हूं। असम पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों से पुलिस ने जो बरामद किया वो सबूत हमारे पास है और एक एक करके वो सारे सबूत आतंकवाद के जिंदा सबूत में आज आपको दिखाऊंगा। सबूत नंबर 1, जमात उलेमा हिंद का आई कार्ड जो मुर्शिदाबाद में बना। इस संगठन का नाम कई बार सामने आया है। जांच से पता चला कि बांग्लादेश के आतंकी नेटवर्क इस संगठन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबूत नंबर 2, आतंकवादियों के पास से साजिश के लिंक जोड़ने वाले मोबाइल मिले। इन मोबाइल की जांच फिलहाल की जा रही है, लेकिन पूरे कयास ये है कि इससे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में मदद मिलेगी। सबूत नंबर 3, 8 आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए। यानी साफ होता है कि इन्होंने लोकल नेटवर्क तैयार किया जिनसे अपनी पहचान साबित कर सकें। सबूत नंबर 4, आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड भी तैयार कराया गया, वो भी फर्जी। अभी पैन कार्ड कहां से आया, किसने बनवाया, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सबूत नंबर 5, आतंकवाद का खेल कैसे चल रहा था, इसका सबूत पकड़ा गया पासपोर्ट के जरिए। पासपोर्ट के इस्तेमाल से जाहिर होता है कि कई आतंकियों का पाकिस्तान और बांग्लादेश में बराबर आना जाना लगातार रहा है। सबूत नंबर 6, पकड़ गए 8 आतंकियों में से एक बांग्लादेशी नागरिक है। ये बांग्लादेशी नागरिक लोकल लोगों के बीच इतना घुल मिल कर रहता था कि पहली नजर में पकड़ा जाना लगभग नामुमकिन था। सबूत नंबर 7, और ये सबसे बड़ा सबूत है। ये सबूत है किताब जिसका नाम है खुद बातुल इस्लाम। इस किताब में जिहाद का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। उस किताब की फोटो मैं दिखा रहा हूं आपको। यह किताब युवाओं को भड़काने के लिए, युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए और जिहाद के लिए कैसे तैयार करना है, यह सब पूरी क्रोनोलॉजी, पूरा मोडस ऑपरेंडी इस किताब में बताया गया है। खुद बातुल इस्लाम एक ऐसी किताब जिसे भारतीय मुस्लिम युवाओं को टारगेट करके लिखा गया। इस किताब को लिखना और वितरित करना एक ही मकसद की युवाओं को जिहाद के लिए तैयार किया जाए। किताब में युवाओं को गलत धार्मिक परिभाषाएं बताई गई, गलत धार्मिक परिभाषाएं बता करके भड़काने की कोशिश की। इसी किताब को युवाओं के बीच बांटा जा रहा है। खुद बातुल इस्लाम नाम की इस किताब को बांग्लादेश के प्रकाशक ने प्रकाशित किया और इस किताब से सिखाया जाता है कि भारत में मस्जिदों की हालत को खराब करके रखा गया है और इसीलिए मस्जिदों की सुरक्षा कर पाए उन्हें योग्य मुसलमान बनना है। किताब में बताया गया कि भारत की व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है और इसलिए मुसलमानों को समाज सुधार का काम अपने हाथों में लेना होगा। पूरी ट्रेनिंग उसी हिसाब से की जाती है। All 8 arrested accused were produced before the court yesterday and they have been remanded in 10 days police custody. We also seized 4 pen drives and other incriminating documents which we are analyzing, and more importantly we arrested a Bangladesh national. We are looking into that aspect because we have a Bangladeshi national with us, and in fact all follow-up actions are underway. यानी बहुत बड़े प्लान के साथ एक सुनियोजित तरीके से बांग्लादेश से भारत में आतंकवाद की नर्सरी बनाने की कोशिश की जा रही है। जो सारे सबूत बरामद किए गए और जो सबूत हैं उनके मुताबिक भारत में जिहाद छेड़ने के लिए फेज वाइज काम किया जा रहा था, यानी क्रमबद्ध तरीके से काम किया जाना था। आतंक की इस क्लास के 4 चरण कौन कौन से हैं उनकी डिटेल बताता हूं मैं आपको। पहला चरण, मदरसों के शिक्षकों को भड़काना, जिहादी किताब से पढ़ाना, भारतीय युवाओं को उकसाना, भारतीय कानून की जगह अपने कानून की कवायद करना, खुद बातुल इस्लाम किताब युवाओं में बांटना। यह पहला चरण। दूसरा चरण कि अलग अलग जगह पर जितने भी इमाम हैं उन इमामों को अपने साथ शामिल करना और जिहाद की ट्रेनिंग देना। तीसरा चरण, एक आम मुसलमान को इस मुहिम से जोड़ना, उन्हें जिहाद के नाम पर उनका ब्रेन वॉश करना। खुद बातुल इस्लाम यहीं पर काम आती है। और चौथा चरण,
जब वो आपके प्रोग्राम में शामिल हो चुके हो, ब्रेन वॉश किया जा चुका हो, अब हथियारों की ट्रेनिंग देनी, फिदाइन बनने की ट्रेनिंग देनी, ये 4 चरण हैं जिसके तहत भारतीय मुसलमानों को, युवाओं को तैयार किया जाने की साजिश थी। भारत को दहलाने की यह साजिश 1 या 2 दिन से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से एक्टिव थी और आंकड़े तो यह कहते हैं कि 2023 और 2024 में असम के ग्वालपाड़ा और मोरीगांव में 3 मस्जिदों के इमाम और 2 मदरसा शिक्षकों को आतंकी स्लीपर सेल बनाने की साजिश के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। आपको बताऊं कि अलकायदा, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसारुल बांग्ला टीम, ये वो आतंकी संगठन इन गतिविधियों का समर्थन करते हैं। इन तमाम आतंकी संगठनों के जो तार हैं वो सीधा पाकिस्तान से जुड़े हैं, जिसकी शह पर आतंकवाद का एजेंडा फैलाया जा रहा था, जहां से आतंकवाद के लिए संभावना यह भी कि बड़ी फंडिंग आ रही है। असम और पश्चिम बंगाल के अलावा केरल और उत्तर भारत में इस नेटवर्क का विस्तार करने की फिराक में आतंकी थे। असम पुलिस की माने तो आतंकी बांग्ला भाषा में धार्मिक शिक्षा के माध्यम से स्लीपर सेल बना रहा था, जिसे आरएसएस के नेता और हिंदू संगठनों के जो नेता हैं उनके ऊपर टारगेट करके कैसे हमला करना है, इसकी पूरी साजिश तैयार की जा रही थी। असम में बांग्लादेश के बाद कट्टरपंथी संगठनों को भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की खुली छूट मिल गई, क्योंकि बांग्लादेश में वो सब कर चुके हैं। अब वही लैब जो है, टेरर लैब, भारत में फैलानी है। लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसीज को इन कारनामों की खबर पहले मिली। एनआईए अलर्ट पर रहा। एनआईए ने असम पुलिस को अलर्ट किया। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एक्टिव हुई और इनको खुलकर खेलने का मौका तक नहीं मिला, इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब आप जानिए कि इन आतंकियों के निशाने पर कौन कौन से शहर थे, उन शहरों को जरा पहचानिए आप। असम का धुबरी, ग्वालपाड़ा, गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल का मालदा, मुर्शिदाबाद और कोलकाता, ये वो शहर हैं जो इन आतंकियों के निशाने पर थे, जहां पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना था, लेकिन हो नहीं पाया। ऑपरेशन प्रघात के तहत इस पूरी साजिश को खत्म कर दिया गया। ऑपरेशन प्रघात अभी ऑन है और बांग्लादेश से भेजी जा रही आतंक की खेप भारत में अपने मकसद में कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि देश की सुरक्षा एजेंसी सजग हैं, सावधान हैं, सचेत हैं और ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं। लेकिन चूंकि तार बांग्लादेश से जुड़े तो बात बांग्लादेश की होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की नफरत के रोजाना नए आयाम सामने आते हैं, रोजाना नए वीडियो सामने आते हैं। बांग्लादेश से आ रहे हिंदुओं की चीख पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन वहां के मोहम्मद यूनुस मानो कान में तेल डालकर सो चुके हैं या फिर आंखें बंद करके बैठ चुके हैं। कट्टरपंथ को मैं फैला रहा हूं, उंगली नहीं उठानी। अभी तक आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर सबसे ज्यादा जुल्म अत्याचार होता था, लेकिन बांग्लादेश उस रेस में आगे निकल चुका है। उसी कुछ झलकियां मैं दिखा रहा हूं आपको। हिंदुओं के कत्लेआम के मामले में मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल चुका, और सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि आंकड़ों के साथ है। हिंदुओं के लिए बांग्लादेश कितना अनसेफ बन गया, इसको भारतीय विदेश मंत्रालय के संसद में दिए गए आंकड़ों को देखकर समझिए। वो आंकड़े मैं दिखाता हूं आपको, आधिकारिक आंकड़े हैं। साल 2024 में बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हिंसा के 2200 मामले सामने आए, जबकि पाकिस्तान में इस साल हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले के हैं 112 मामले। पाकिस्तान में 112, बांग्लादेश में 2200। साल 2023 में बांग्लादेश में 302 घटनाएं थी, पाकिस्तान में आंकड़ा था 103। 2022 में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की 47 घटनाएं हुई और पाकिस्तान में 241 थी। 2023 की तुलना में 2024 में हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं 7 गुना ज्यादा बढ़ी हैं। यानी जब से मोहम्मद यूनुस वहां पर आए हैं, उसके बाद हिंदुओं पर अत्याचार 7 गुना बढ़ गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार मोहम्मद यूनुस के आने के बाद बढ़ा, और इसके वीडियो प्रूफ लगातार आपको डीएनए में दिखाए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हिंदुओं पर क्रूरता के मामले में अगर पाकिस्तान से आगे कोई है तो बांग्लादेश है। और ये सिर्फ अभी तक के आंकड़े हैं। अभी तो मारकाट कट्टरपंथ बांग्लादेश के अंदर वैसे ही जारी है जैसे 3 महीने पहले थी। बांग्लादेश के मेमनसिंह और दिनाजपुर में कट्टरपंथियों ने पिछले 2 दिनों के अंदर 48 घंटों के अंदर 3 हिंदू मंदिरों में 8 मूर्तियों को तोड़ दिया, प्रतिमाओं। शुक्रवार को 2 मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा गया। गुरुवार की सुबह बीलडोरा संघ में पुलाश कंडा काली मंदिर में एक मूर्ति को कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया। कोई रोकने वाला नहीं। हैरानी इस बात की भी कि हिंदुओं के मंदिरों में लगातार तोड़फोड़ हो रही है,
हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिर खत्म किए जा रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार टस से मस होने को राजी नहीं, वो आंखें बंद करके बैठी। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि उनको बांग्लादेश में सांस तक लेने में मुश्किल है कि कहीं कट्टरपंथी देख ले, सुन ले, उसको जान के लाले ना पड़ जाए। After 2-3 days, 3 temples has been attacked also, which is very, very shocking because recently the foreign secretary, he himself has visited Bangladesh, and we hope that this will not happen again, the attack on the temples, but still it is happening. So this is very, very sad.